हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मॉडल पेपर सॉल्यूशन के पार्ट 2 में हम मैथ का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं जो आरबीएससी द्वारा जारी किया गया है, जिसका पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम सॉल्यूशन करेंगे पार्ट 2 में जो हमने क्वेश्चन 21 पहले पार्ट 1 में कर दिए हैं और क्वेश्चन 22 से हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है। किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं को घायलों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपने को एक पाई चार्ट बनाना है तो आपको सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे वर्ष, एक टेबल बनाएंगे वर्ष। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे घायलों की संख्या, घायलों की संख्या। तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे संपूर्ण भाग, फोर्थ कॉलम में आप लिखेंगे केंद्रीय कोण, क्योंकि जैसे ही हमारे पास केंद्रीय कोण का मान आ जाएगा हम अपना पाई चार्ट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल के जरिए वर्ष देखिए 2018, उसके बाद 2019, 2020, 2021, उसके बाद है टोटल। घायलों की संख्या है 20, 12, 18, 22, 72। संपूर्ण भाग आएगा यहाँ पर देखिए 20/72, जो टोटल है उसका क्या करना है भाग 20/72। जब हम इसे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10/36। फिर हमारे पास आ जाएगा 12/72, 12 छिके 72, 1/6। फिर है हमारे पास 18/72, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 22/72। अब देखिए आप इसे काट भी सकते हैं और अगर आप सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको काटेंगे 18 चौके 72, फिर ये आ जाएगा 11, 2 के पाड़े से काटेंगे 11/36। इस तरह से हमारे पास आ गया। केंद्रीय कोण का मान निकालोगे तो देखो 10/36 गुणा में 360, क्योंकि हमारा केंद्रीय कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है संपूर्ण कोण। तो 36 से इसको काटा 1, 10, यानी कि एक कोण का मान कितना आ गया 100 डिग्री। 2018 का कितना आ गया 100 डिग्री। 1/6 गुणा 360, 6 से काटेंगे 6, यानी कि कितना आ गया 60 डिग्री। उसके बाद है देखो 1/4 गुणा 360, 4 के बाहर से इसे काट देंगे, 4 × 36, 0 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 11/36 गुणा 360, 36 के पहाड़े से काटा 1, 10 और गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 110 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, अब बाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले केंद्र से एक लाइन खींच लेंगे आप इस तरह से। यहाँ पर डी को रख के 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वो 90 से ज्यादा होता है तो लगभग इस तरह से 100 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक गोला बाद में बनाएंगे, गोला भी बना सकते हैं। इस तरह से गोला बना करके सेंटर पे ये कितने डिग्री का हो गया 100 डिग्री का कोण हो गया, और कितने 2018 का। उसके बाद है 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण 90 से कम होगा तो लगभग इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर आप डी को रखेंगे और यहाँ पर कितना हो गया ये 60 डिग्री का कोण 2019 में। अब है 90 डिग्री। 90 डिग्री बिल्कुल इस तरह से सीधा होता है 90 डिग्री ऐसे। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण कौन से वर्ष में 2020 में। उसके बाद ये हमारे पास बच गया 110 डिग्री का कोण कौन से वर्ष में 2021 में। इस तरह से आपका पाई चार्ट तैयार हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसका हमें पता है कि पेपर में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को तैयार करना है। थोड़ी सी संख्या बदल जाएगी लेकिन तरीका यही रहेगा और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्यों ना हम हमारे नंबर पक्के कर ले इस क्वेश्चन को देख के। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका पक्का। नेक्स्ट चलिए देखिए
क्वेश्चन, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आप अपने कॉपी पेन साथ ले लीजिए, हम इसके गुणनखंड करेंगे। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है और आपको जो भी इजी लगे उसको आपको करना है। तो देखिए पहले का पहला, यहाँ से देखिए मैं साइड से कर रही हूँ इसको। पहले का पहला है, देखो p² प्लस 6p प्लस 8। ये देखिए कोई भी सूत्र नहीं बन रहा है, हमने 3 सूत्र पढ़े हैं। हमारे 3 सूत्र इस प्रकार से रहते हैं, देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर, साइड में देखें a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस में 2ab, और a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या रहता है, a² माइनस 2ab प्लस b², और एक हमारा सूत्र रहता है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्या इन तीनों में से कोई सूत्र यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यदि हो रहा है तो उस तरह से करेंगे, यदि नहीं हो रहा है तो देखो आप कैसे करोगे। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर तो 8 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, 6 आए। तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 4 दूनी 8, यानी कि 4p प्लस 2p। गुणा करोगे तो 8 आएगा और जोड़ोगे घटाओगे तो 6 आएगा प्लस 8। अब इन दोनों में से कॉमन बाहर लेंगे तो कितना आएगा, p। ये आ गया हमारे पास, p बच गया यहाँ पर, p प्लस 4 बच गया। और इन दोनों में से कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया p प्लस 4। अब इन दोनों में से भी बाहर क्या आ जाएगा, p प्लस 4 दोनों में है तो बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, p प्लस 2। ये हमारे पास का गुणनखंड हो गए, है ना इजी। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारे पास 49x² माइनस में 36। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो 7x की होल स्क्वायर लिख दिया माइनस 6 की होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड जो फॉर्मूला है ये बन रहा है, ठीक है ना, a² माइनस b²। तो इसका मतलब होता है एक बार तो इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, बस वेरी सिंपल, 2 गुणनखंड हो गए। थर्ड देखिए, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², इस तरह से है। तो हम m² बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस b, और फिर इधर हम n² बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, b प्लस a। तो a प्लस b प्लस a की बात है, तो हम इसे बाहर निकालेंगे और लिख लेंगे a प्लस b। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, m² प्लस n², वेरी सिंपल। फोर्थ देखिए, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस में 2। तो देखिए इनमें से अगर आप बाहर देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया ना कॉमन क्या, तो इसका भाज्य गुणनखंड करो। देखो क्या बनेंगे, 5 गुणा 3 और इसके बनेंगे 3 गुणा 2। तो अब इन दोनों में से क्या है एक जैसा, 3 है ना, तो 3 बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा, 5। साथ में x भी एक जैसा, तो x भी बाहर आएगा, तो 5y माइनस 2 रह गया यहाँ पर, y नहीं सॉरी x है ना, और x बाहर आ गया, y रह गया, तो यहाँ पर रह गया 2। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो। जब हमारे पास कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो हमारे पास एक कॉमन आता है, तो यहाँ पे आ गया 5y माइनस में 2। अब इन दोनों में क्या एक जैसा है, 5y माइनस 2। अब अंदर क्या बच गया, 3x प्लस 1, उसे लिख लो, है ना इजी। ये तो है हमारा गुणनखंड का पार्ट 1। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा, अथवा के जो क्वेश्चन है वो आपको एक ही करना है इसमें से, ठीक है। तो देखिए y² प्लस 7y प्लस 10 भाग देना है किसका, y प्लस 5 का। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे आप लोग, गुणा करने पर तो आए 10 और जोड़ने घटाने पर आए 7। तो हमारे पास देखो 5 दूनी 10, क्या बने, 5 दूनी 10, 5y और 2y हो गए ना 7, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब इसमें से कॉमन अगर तुम निकालोगे, ये एक साइड रहेगा, भाग में रहेगा y प्लस 5। इसमें से कॉमन निकालेंगे y, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 5, और इन दो लास्ट के 2 में से कॉमन लोगे 2, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 5। 2 बाहर आ गया तो 5 दूनी 10 होता है, 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे रह गया 5। ये भाग में चल रहा है हमारे पास y प्लस 5। अब देखिए y प्लस 5 एक जैसा है दोनों में, अंदर क्या रह गया, y प्लस 2, भाग में क्या है y प्लस 5। y प्लस 5 से y प्लस 5 क्या हो गया, कैंसिल,
हमारे पास आंसर कितना आ गया, y+2। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 5pq p² - q² भाग में है 2p p+q। तो देखिए 5pq, अब ये p² q² का हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, p+q और p - q, और बट्टे में हमारे पास क्या है 2p p+q। अब देखिए नीचे से जो भी कट सकता है उसे काट दीजिए, तो ये आ गया 5/2 q और p - q। बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिल्कुल इजी है, x+1 x+2 और x+3 भाग में क्या है हमारे पास x+1। गुणनखंड हुए पड़े हैं, अब आपको जो सेम दिख रहा है उसे काट दीजिए, बाकी हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या है, x+2 और x+3। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5p² - 25p + 20। फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले भाग वाला रहने देते हैं, इसके गुणनखंड कर लीजिए। आप देखो p बाहर 5 बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि सब में आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा p² - 5p + 4। 5 चौके 20 होता है, तो 4। अब जब इसके गुणनखंड करोगे आप, जोड़ने पे गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में -5, तो होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, -4 और -1 क्या होगा, -5। यहाँ से कॉमन लोगे तो बनेगा p बाहर आ जाएगा, तो p अंदर माइनस में 4, यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो p - 4। अब ये 5 तो पहले से ही बाहर है, ये बन जाएगा p - 4 और आ गया p - 1। अगर आप गुणनखंड करना सीख गए तो ये बहुत आसान है। और बटे में देखिए क्या लिखा हुआ है, p - 1, तो p - 1 से p - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 5p - 4। ये है गुणनखंड का क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का है, और दोनों ही एक ही प्रश्नावली के हैं, तो बहुत ही इजी है। अगर आप एक प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के होते हैं गुणनखंड के। पार्ट ए कीजिए या पार्ट बी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी हो तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये देखना होता है कि इसमें सूत्र कौन सा लगाओगे आप। ठीक है ना, जब इसमें सूत्र की बात करें तो देखो, एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन, तो मतलब घनाभ के आयतन का सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब जो हमें दे रखा है उसे लिखिए। आयतन कितना दे रहा है, 1800 घन सेंटीमीटर, बराबर में लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 30 और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ये 40 गुना 30 कहाँ चला जाएगा, बटे में, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे काट दीजिए, 3 छके 18, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो आपको ये देखना है कि जो इकाइयां होती हैं ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई मीटर में हो और कोई सेंटीमीटर में हो। यदि सभी इकाइयां अलग अलग है, यदि कोई इकाई, तो उससे पहले आपको बदलना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन इजी है क्योंकि इसमें बिल्कुल सेंटीमीटर सारी इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अंदुश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। पहले तो एक कागज है, वो क्या है, एक
कागज जिसकी चौड़ाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई के अनुदिश मोड़ के गोला बना लिए, तो इस प्रकार बेलन बना लिए तो वो इस प्रकार से बनेगा, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जिसकी त्रिज्या कितनी है 20, त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसमें भी इकाइयां सेम है। तो क्या निकालना है बेलन का आयतन, क्या निकालना है आपको बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र आपको पता होगा, आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है बेलन का आयतन का सूत्र, आधार गुणा ऊंचाई। इसी का सेकंड कर रहे हैं, ये हमने किया था फर्स्ट। सेकंड देखिए, बेलन का आयतन का सूत्र लगाइए, क्योंकि उसने बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर यानी त्रिज्या कितनी 20, और स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और ऊंचाई कितनी है 14। इसको इससे काट देंगे 7 दूनी 14, और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17,600 घन सेंटीमीटर। घन ये सेंटीमीटर इसकी क्या होती है इकाई, आयतन की इकाई क्या होती है घन सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी का अथवा देखिए, एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना है, सम्मुख शीर्ष और बेस पर लंब खींचे गए हैं 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई ज्ञात है। बिल्कुल फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन है, यदि आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अथवा वाला हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अथवा वाला प्रश्न है जिसका हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज बनाएंगे इस प्रकार से, जिसका एक विकर्ण ये रहा, इससे इस पे लंब डालेंगे तो ये रहा। ठीक है, विकर्णों की लंबाई हमारे पास है, एक तो है 8, एक है 4। विकर्ण की लंबाई हमें नहीं दी गई है पूरी, उसको मान लेंगे हम x, और पूरा जो क्षेत्रफल है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास 1/2 गुणा विकर्ण, जो सीधा विकर्ण है विकर्ण, इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो देखिए 1/2, विकर्ण की लंबाई हमें नहीं पता x, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 54, कितना दे रखा है 54, बराबर में 1/2 गुणा x, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, यानी 8 + 4, 8 और 4 12, तो यहाँ पर 54, और ये जो भाग में 2 है वो इधर गुणा में जाएगा, और इधर जो 12 प्लस में आ रहा है वो भाग में आ जाएगा, और बराबर में क्या रह जाएगा हमारे पास x, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। 2 का से पाड़े से काटा 6, 6 के पाड़े से काटा 9, यानी कि x यानी कि विकर्ण की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले के बेस पर है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ये देखना है कि उसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा। जैसे ही आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद जो वैल्यू आपको दी गई है उस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में 2 हैं, 4-4 नंबर के हैं, तो 8 नंबर का हो गया। दूसरा देखो, एक घनाकार कमरे का आयतन। अब घनाकार तो कमरे का आयतन, तो इसका मतलब घन के आयतन का सूत्र लगेगा। तो देखो घन का आयतन, सबसे पहले लिखेंगे कमरे का आयतन, या कमरा घनाकार है तो घन का आयतन। कमरे का आयतन कितना 64 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से घन की भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है? घन की भुजा। हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। आयतन होता है भुजा की क्यूब। क्या होता है? भुजा की क्यूब। सूत्र होता है भुजा की क्यूब। तो यहाँ पे इसका हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। जब 64 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड के निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 मीटर। कितना आ जाएगा? 4 मीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 भुजा की स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा 4 गुणा 4।
कितना आ गया, गुणा करोगे 16, 16 छिक्के 96, 96 कितना आ गया 96 वर्ग मीटर। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग मीटर और आयतन पूछा है तो घन मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इकाइयां बनेंगी। ये हो गया हमारा इस तरह का क्वेश्चन 8 नंबर का। ठीक है, अब है आलेख। हमें क्या बनाना है, आलेख। ठीक है, तो किस प्रकार से आलेख बनाना है, देखिए एक तरफ हम ले लेंगे y अक्ष और एक तरफ होता है x अक्ष। नीचे वाले को हम लेते हैं x अक्ष और ऊपर वाले को हम लेते हैं y अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग की भुजा। सब कुछ लिखना है आपको ग्राफ के ऊपर। ग्राफ हालांकि नीचे दिया गया है, मैं आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन के सामने लिख रही हूँ। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, और इधर आ जाएगा क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है, तो हम लिखेंगे गैप हमेशा समान होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से, और 4, 9, 16, 25, 36 इस तरह से है, तो हम 4 का पहाड़ा ले लेते हैं। ठीक है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 24, 4 सत्ते 28, 32, 4 निम 36 इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 पर कितना है 4, 3 पर कितना है 9 यानी कि 8 से कुछ ऊपर, और 4 पे कितना है 16, 5 पे कितना है 25, 24 से 1 पॉइंट ऊपर, और 6 पर कितना है 36। इस तरह से जब आप इसको मिलाएंगे तो यदि सीधी रेखा प्राप्त होती है तो आपको लिखना है कि हाँ यह एक रेखीय आलेख है। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आप देखिए नीचे मैं प्रश्न दिखाती हूँ आपको। इसमें पहले पूछा क्या यह रेखीय आलेख है, यदि लाइन सीधी बनती है। इसमें लाइन सीधी नहीं बनेगी तो अपने लिखेंगे नहीं यह रेखीय आलेख नहीं है। दूसरा प्रश्न, यदि वर्ग की भुजा 7 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी 7 गुणा 7, तो कितना आएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। ये दोनों प्रश्न हल हो गए ग्राफ को करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा में भी ग्राफ ही है, तो आपको जो इजी लगे वो आपको बना लेना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें भी यही पूछा है कि देखिए एक आलेख। तो आप इस तरह से लाइन खींचिए, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, एक्स वाई। एक्स अक्ष 2, 3, 3 4 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हो गई, वर्ग की भुजा। क्या हो गई, ये वर्ग की भुजा एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर देखो परिमाप, क्या लिखना है, परिमाप 8, 12, 14, तो हम 4 का पहाड़ा ले सकते हैं। इसमें भी 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24। आराम से सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक पर तो कुछ नहीं है, 2 पर कितना है 8, 3 पर कितना है 14.5। तो देखो यहाँ बीच में कहीं आएगा 14, सॉरी 3.5 कहाँ है, 3 के बाद यहाँ पर बीच में, वहां पर कितना आएगा 14। तो 14 यहाँ देखिए 12 और 16 के बीचों बीच आएगा यहाँ पर इस तरह से। 3 पर कितना दे रखा है 12, 5 पर कितना दे रखा है 20, और 6 पर कितना दे रखा है 24। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका मतलब यह एक रेखीय आलेख है। उसके बाद यदि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्या होता है सूत्र, 4 गुणा भुजा। तो भुजा हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 4 कितना हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप में सेंटीमीटर इकाई लगेगी, क्षेत्रफल में वर्ग लगता है और आयतन में घन लगता है। तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आरबीएसई ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसे हमने यूट्यूब पे पूरा किया है। इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल पेपर हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।